कॉलेज का पहला दिन था। एक सीधा सादा लड़का सुमित अपने पुराने चप्पल, हल्की धूल लगी जीन्स और कंधे पर फटे हुए बैग के साथ क्लासरूम में दाखिल हुआ। उसका चेहरा मासूम था, पर आंखों में एक गहरी चमक और आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो क्लास में घुसा, सामने बैठी कॉलेज की सबसे मशहूर और खूबसूरत लड़की तान्या ने उसे घूरना शुरू कर दिया। तान्या, जो हमेशा महंगे कपड़े और बड़ी बड़ी चीजें पहनकर आती थी, उसे देखते ही अपनी सीट से उठ गई। अपनी ऊंची हील्स की आवाज करते हुए वो सुमित के पास आई और तेज आवाज में बोली, सुन ओ झोपड़ी वाले, ये क्लास है, कोई सरकारी धर्मशाला नहीं जहाँ तू ऐसे ही कहीं भी आ जाए। फिर उसने कोने से एक झाड़ू उठाई और बेरुखी से सुमित के हाथ में थमाते हुए कहा, ले झाड़ू पकड़, तेरे जैसे लोगों का काम यही होता है, जा क्लास साफ कर। पूरा क्लास इस दृश्य को देखकर हंसी से गूंज उठा। कुछ लड़के तो जोर जोर से हंस रहे थे, पर सुमित ने कुछ नहीं कहा। उसने एक नजर झाड़ू को देखा, फिर अपनी निगाहें उठाकर सबकी आंखों में झांका और बस एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान दी। उसकी ये शांति लोगों को और ज्यादा हैरान कर गई। अगले दिन कैंटीन में भी वही नजारा था। सुमित चुपचाप खाने की लाइन में खड़ा था। तभी पीछे से तान्या की तेज और घमंडी आवाज आई, अरे स्टाफ वालों का खाना पीछे मिलता है, तू यहाँ लाइन में क्या कर रहा है? लगता है तुझे अपनी जगह पता नहीं है। एक बार फिर उसका खूब मजाक उड़ाया गया। क्लास के कुछ लड़के तो खुलेआम उसका अपमान कर रहे थे और मोबाइल से उसके इस अपमान का वीडियो बना रहे थे ताकि बाद में उसे सोशल मीडिया पर फैला सकें। सुमित ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपनी ट्रे वापस रख दी और चुपचाप वहां से जाने लगा। एक लड़का, जिसे शायद सुमित पर थोड़ी दया आ गई थी, धीमे से बोला, भाई तू कुछ बोलता क्यों नहीं? ये लोग तेरा मजाक उड़ा रहे हैं। सुमित ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत या गुस्सा नहीं था, बस एक शांत और दृढ़ मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, क्योंकि जो वक्त बोलेगा वो मैं नहीं, वो आने वाला है। उसकी यह बात किसी को समझ नहीं आई, लेकिन उसकी शांत प्रतिक्रिया ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कॉलेज पार्टी की रात, डांस फ्लोर पर भीड़ थी और हर कोई नाचने गाने में मस्त था। गलती से सुमित का हाथ चलते चलते तान्या से छू गया। तान्या तुरंत चीख पड़ी, क्या किया तूने? तूने मुझे टच किया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? गरीब कहीं का। पूरा म्यूजिक बंद हो गया और सभी की नजरें सुमित पर टिक गईं। तान्या ने गुस्से में अपना हाथ उठाया और सुमित के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, तुम गरीबों को अमीरों से दूर रहना चाहिए, अपनी औकात में रहो। एक बार फिर हंसी का शोर, तीखे ताने और मोबाइल कैमरे फिर से चालू हो गए। सुमित का चेहरा लाल पड़ गया, पर उसने चीखा नहीं कोई पलटवार किया। उसने सिर्फ इतना कहा, आज थप्पड़ मारा है, कल हाथ जोड़कर माफी मांगेगी। उसकी ये बात लोगों को एक मजाक लगी, पर सुमित की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। उसी रात एक छोटे से कमरे में, जहां बस एक हल्की सी रोशनी जल रही थी, सुमित अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। जूम कॉल पर एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही थी। स्क्रीन पर एक विदेशी आवाज आई, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर रॉय, योर ऐप शैडोनेट जस्ट सिक्योर्ड 100 करोड़ रुपीज इन ग्लोबल फंडिंग। यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। सामने दिख रहा था शैडोनेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का CEO, और वो कोई और नहीं, सुमित ही था। हाँ, वही सुमित जिसे सबने कॉलेज में एक मामूली नौकर समझा था। वही सुमित जिसकी गरीबी का मजाक उड़ाया गया था। वही सुमित जिसने आज अपनी मेहनत और काबिलियत से दुनिया को हिला दिया था। कुछ ही दिनों बाद कॉलेज में एक अजीब सी हलचल थी। पूरे कॉलेज में एक बड़ी घोषणा की गई, आज एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के CEO हमारे कॉलेज आ रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। कॉलेज के मुख्य गेट पर एक शानदार रेड कारपेट बिछाया गया था। मीडिया के लोग, कॉलेज के प्रिंसिपल, सभी प्रोफेसर और हजारों स्टूडेंट्स उस खास आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी सड़क पर एक चमचमाती ब्लैक BMW आकर रुकी। ड्राइवर ने सम्मानपूर्वक कार का दरवाजा खोला और जब बाहर निकला व्यक्ति, तो पूरा कॉलेज सन्न रह गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कोई और नहीं, सुमित था। वही सुमित जिसे सबने तुच्छ समझा था। तान्या वहीं खड़ी रह गई, जैसे किसी ने उसे जोरदार झटका दिया हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें फटी रह गईं। वो दौड़ते हुए सुमित के पास आई। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, तुम शैडोनेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के CEO हो? सुमित ने उसकी ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में कोई मुस्कान नहीं थी, सिर्फ एक गहरा शांत ठहराव था। हाँ, और तुमने उसी CEO को झाड़ू पकड़ाई थी। तुमने उसी CEO का मजाक उड़ाया था और उसे थप्पड़ मारा था। तान्या की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसकी कांपती आवाज में पश्चाताप झलक रहा था। प्लीज माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम कौन हो। सुमित ने धीरे से सिर हिलाया। माफ करने के लिए पहले इज्जत होनी चाहिए, और तुमने तो मुझे अपनी जूती जितनी भी नहीं समझा था। तुमने जो किया वो कोई माफी के लायक नहीं है। सुमित मंच पर गया। उसने माइक उठाया, मैं शैडोनेट का मालिक हूँ और आज से हमारी कंपनी इस कॉलेज की मुख्य स्पॉन्सर है।
फिर उसने भीड़ की ओर देखा और उसकी आंखें तान्या पर रुक गईं। उसने दृढ़ता से कहा, तान्या, अब से तुम इस कॉलेज में नहीं पढ़ सकती। ये मेरा आखिरी फैसला है। तान्या वहीं फर्श पर धड़ाम से बैठ गई। उसकी आंखों से बहते आंसू अब किसी को फर्क नहीं डाल रहे थे। कोई अब उसे देख भी नहीं रहा था। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। अंततः सुमित बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसने न बदला लिया, न चिल्लाया, न कोई बड़ा भाषण दिया। बस एक बात अपने पीछे छोड़ गया, जिसे तुम कुछ नहीं समझते हो वो सब कुछ हो सकता है। किसी को उसकी हैसियत से नहीं, उसकी काबिलियत से आंकना चाहिए। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई है तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपके समर्थन के बिना हम अधूरे हैं। धन्यवाद।